जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंदवर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। Hello children, I am here your EVS teacher and today we are going to learn exercises of SS chapter 6 and the name of the chapter is Local Self-Government. So let's start with that. Gear up exercise. First one. Who looks after the administration of your state? हमारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट. सेकेंड वन. हु लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ सिटी? सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? म्यूनिसिपल काउंसिल. व्हाट इज द नेम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ योर सिटी? हमारे सिटी की म्यूनिसिपैलिटी का नाम क्या है? उसका नाम है मोरबी नगर पालिका. फोर्थ वन. वेयर इज द ऑफिस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ योर सिटी? हमारे सिटी का म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस कहाँ पर है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सामाकांठे. नाउ प्रोग्रेस माइलस्टोन. Tick the correct option. First one. Our constitution provides for government at 2 levels. It is false. It provides us to 3 levels. Second one. A city or a town has its own local government called village panchayat. False. City और town की government को village पंचायत नहीं कहते, गांव की पंचायत को village पंचायत कहते हैं. A nagar panchayat works for transitional area. Yes, it is true. Fourth one. Cooperative societies work for the welfare for its members. Yes, it is again true. Next. MCQ है. First one. A city or town is governed by A or N. City or town उसको कौन मैनेज करता है? Answer is B. Municipality. Second one. The local government working in an area of transition from rural to urban area is called. local government होती है जो rural to urban areas को मैनेज करती है, उसको क्या कहते हैं? नगर पंचायत. आंसर इज सी, नगर पंचायत. थर्ड वन. The municipalities get grants for improvement and development of infrastructure and institutions from the. म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है उसको ग्रांट्स कौन देता है? ग्रांट्स का मतलब है पैसे. सिटी को मैनेज करने के लिए पैसे जो होते हैं वो कौन देता है? सिटी को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको ग्रांट यानी कि पैसे कौन देता है? आंसर इज ए, गवर्नमेंट. फोर्थ वन. द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड अ. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को क्या कहते हैं? आंसर इज सी, मेयर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन. देर आर डैश मेजर टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. सेकेंड वन. डैश सिटीज़ हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. कौन से सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में. थर्ड वन. पीपल पे डैश फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज ऑफ रोड्स. पीपल क्या पे करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? टैक्सेस पे करते हैं. फोर्थ वन. म्यूनिसिपैलिटीज़ मेक अरेंजमेंट्स फॉर डैश. म्यूनिसिपैलिटीज़ किस चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, बर्थ एंड एवरीथिंग. डैश कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रोवाइड लोन असिस्टेंस एंड अदर हेल्प टू द फार्मर. कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर्स को हेल्प करती है? फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. नेक्स्ट. C. Match the following. First one. Town or city matches with D. Municipal council. Second one. Metropolitan city matches with E. Municipal corporation. Third one. Head of municipal corporation matches with A.
mayor. Fourth one, local government matches with B, 3 levels. Fifth one, municipal committee matches with C, elected committee. Now, question D, answer the following questions. Name the 3 types of local self-government. The answer is 3 types of local self-government are Nagar Panchayat, Municipal Council and Municipal Corporation. Second question, how are the members of a municipality elected? Municipality के members कैसे elect होते हैं? Men and women who are 18 years of age or above can cast their vote to elect members of municipality. 1/3 of total seats are reserved for women candidates. हमारी सिटीज़ में और हमारे एरियाज़ में जो 18 इयर्स की एज के हो या उससे अबव एज के हो, वो सारे ही लोग अपना वोट डालते हैं म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स को चुनने के लिए. ओके और म्यूनिसिपैलिटी में 1/3 मेंबर्स कंपलसरी वीमेन होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3. व्हाट आर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़? म्यूनिसिपैलिटीज़ को अपना सारा वर्क मैनेज करने के लिए इनकम कहाँ कहाँ से मिलती है? आंसर इज following are the sources of income of municipalities. First one, money collected in the form of land and house tax. Second one, money collected in the form of water and electricity tax. Third one, money collected in the form of entertainment tax by levying tax on vehicles and parks. And fourth one, grants in aids received from central and state governments. ये सारे ही 4 इनकम के सोर्सेज हैं. पहला जो है वो जो हम लोग ज़मीन पर और अपने घर पर टैक्स पे करते हैं, वेरो जिसको कहते हैं, वेरो, घर वेरो, अनमिलकत वेरो. ओके, हाउस टैक्स एंड लैंड टैक्स. सेकेंड वन, जो हम वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, जिसको पानी वेरो एंड लाइट बिल हम लोग कहते हैं, वो. थर्ड वन, मनी कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट टैक्स. हम जब मूवीज़ देखने जाते हैं या किसी भी गार्डन में जाते हैं, वो लोग हमसे टिकट लेते हैं, तो उस टिकट का कुछ हिस्सा वो लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं. ओके, तो उसको हम एंटरटेनमेंट करने के लिए वो टैक्स पे करते हैं, इसलिए उसको एंटरटेनमेंट टैक्स कहा जाता है. एंड फोर्थ वन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे गवर्नमेंट को पैसे देती हैं ये सब कुछ अपना मैनेजमेंट करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन एनी 4 फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़. Answer is functions of municipalities are makes arrangement for cleanliness of the city. सिटी को क्लीन करवाने का काम करते हैं. मेक्स अरेंजमेंट्स फॉर स्ट्रीट लाइट्स. स्ट्रीट लाइट्स अगर नहीं है तो लगवाते हैं, अगर है और ख़राब हो गए तो उसको रिपेयर करवाते हैं. प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द पीपल लिविंग इन द सिटी. सिटी में रहने वाले सारे ही लोगों को वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं. 4, इम्प्रूव स्लम एरिया. स्लम एरियाज़ को इम्प्रूव करते हैं. स्लम एरियाज यानी बैकवर्ड एरियाज़, जो झोपड़पट्टी ये सब कुछ हो वो. एंड फिफ्थ वन, रन प्राइमरी स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी स्कूल्स रन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? हाउ डू दे हेल्प ट्रेडर्स एंड फार्मर्स? आंसर इज cooperative societies are those institutions that have formed to work for the welfare of its members. cooperative societies जो हैं वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो उसके मेंबर्स के वेलफेयर कल्याण के लिए कार्य करती है. These societies are very efficient and provide good services to their members. ये सोसाइटीज़ बहुत एफिशिएंट होती हैं और अपने मेंबर्स को बहुत अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. Cooperative society plays an important role in the welfare of its members. Cooperative societies अपने members के कल्याण के लिए बहुत ही important role play करती हैं. It help traders and farmers by, वो traders यानी कि छोटे छोटे व्यापारियों को और किसानों को ऐसे help करती हैं. First one, providing loan assistance and the other help to small traders in town and cities. जो टाउन्स और सिटीज़ में छोटे छोटे व्यापारी होते हैं या फार्मर्स होते हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं.
कम इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। और इन सबको कभी कभी क्या होता है, बैंक जो है वो कुछ लोगों को लोन नहीं देते, उनके लिए प्रूफ्स वगैरह ज़्यादा चाहिए, तो उन लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन देते हैं, तो उनको अच्छे से हेल्प हो जाती है। सेकेंड वन, प्रोवाइडिंग लोन असिस्टेंस टू फार्मर्स, फार्मर्स को भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं। नाउ क्वेश्चन 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल काउंसिल और कॉरपोरेशन में क्या डिफरेंस है? म्यूनिसिपल काउंसिल, इट इज़ सुटेबल फॉर अ टाउन और स्मॉल सिटी। म्यूनिसिपल काउंसिल जनरली टाउन या स्मॉल सिटी में होते हैं। एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दीज आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, कोलकाता एंड मुंबई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है जनरली। हमारे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, तो इन सारे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। नाउ सेकंड, द मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिलर्स एंड इट इज़ हेडेड बाय चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स को काउंसिलर्स कहते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स, ओके, और उनके हेड को चेयरपर्सन कहते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, द कॉरपोरेशन हैज़ अ काउंसिल दैट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। कॉरपोरेशन जो है उसमें एक काउंसिल होता है जिसको लोकल पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं, उसका इलेक्शन होता है और सारे ही लोकल पीपल उसमें वोट डालते हैं। दीज इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड काउंसिलर्स, उन इलेक्टेड मेंबर्स को काउंसिलर्स कहते हैं। द हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड अ मेयर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है। So here we end up with all the exercise of chapter 6. I hope you all understand it very nicely and stay home, stay safe. Again we will meet with some new learnings. Thank you. Bye bye and have a nice day ahead kids. Bye bye.